हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज का पार्ट 3। इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके यूके SSSC, समूह, कंप्यूटर ऑपरेटर, खनिज सहायक, परिवर्तन सिपाही, आशुलिपि जो भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें और कारण बताएं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किससे है? तो देखिए, प्रयाग स्तंभ जो है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है समुद्रगुप्त से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो देखिए, भारतवर्ष शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए, हाथी गुफा अभिलेख जो है ये तिथि रहित है, ठीक है, तिथि रहित है, इसकी कोई तिथि ज्ञात नहीं है। और संबंध पूछता है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो कलिंग राज खारवेल। संबंध पूछता है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किससे है? तो कलिंग राज खारवेल से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? वेद, ठीक है, वेद जो होते हैं 4 वेद होते हैं, उनमें से ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। 5 कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो देखिए, पहली है शाकल, पहली कौन सी है? शाकल। दूसरी है बास्कल, तीसरी है आश्वलायन, चौथी है सांख्यायन और 5वीं है मांडुक्य। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अगर पूछता है इस पुराण का संबंध किस वंश से है, तो आपका आंसर होगा मौर्य वंश, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी रिपीट भी होता है। तो देखिए, न्याय दर्शन का जो संबंध है यह है गौतम से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय पुरातत्व का जो जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का 8वां मंडल किन वंश को समर्पित है? ठीक है, ऋग्वेद का 8वां मंडल किन वंश को समर्पित है? तो ये समर्पित है कर्ण वंश और अंगिरस वंश को, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? तो देखिए, सत्यमेव जयते जो है ये शब्द लिया गया है मुंडको उपनिषद से, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ठीक है, बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, तो उसमें से एक नहीं है। तो देखिए, कौन कौन से होते हैं पहले वो देख लेते हैं। सुत, ये नहीं होता है, ठीक है, सुत नहीं होता है, ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बुद्ध त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों त्रिरत्न है, लेकिन सुत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्रेणिक नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, ये जाना जाता है बिंबिसार को, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। बात करें बिंबिसार की, तो इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? हर्यक वंश की स्थापना की थी।
बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध का अनुयायी था, ठीक है, अनुयायी था, यानी ये गौतम बुद्ध से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से बौद्ध धर्म से कौन सा संबंधित है, कौन सा शासक बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो उसमें आप बिंबिसार को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? ठीक है, अभिलेख जो होते उत्कीर्ण करने की प्रथा ये किसने शुरू की थी? तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की थी ईरानियों ने, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉट्स कहा है? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉट्स जो कहा है, स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, इन सभी ने। एक आता है एंड्रोकॉट्स, एंड्रोकॉट्स, ये किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को? तो ये कहा है प्लूटार्क ने। किसने कहा है? प्लूटार्क ने। तो दोनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक हैं। शाहजहांनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं इनायत खान। कौन है? इनायत खान, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब देखिए, ये गुलबदन बेगम की पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है, तो इन्होंने लिखा था हुमायूंनामा, ठीक है। पूछा जाता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो देखिए, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1100 कब हुआ था? 92 में। ये थोड़ा गलती हो गई है, ठीक है, ए ऑप्शन है 1192 में, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किन किन के बीच हुआ था ये वाला युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है तराइन का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सालवाई की संधि कब हुई? तो देखिए, सालवाई की संधि बाजीराव द्वितीय, ठीक है, बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये कह सकते हैं कि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में जो सालवाई की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1782 में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। उसके अलावा 1775 में कौन सी संधि हुई थी? सूरत की संधि, ये भी पूछी जाती है, सूरत की संधि। 1776 में कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि। 1789 की बात करें, इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो वडगांव की संधि। ये आपने चारों संधि याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो देखिए, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। कब? 1924 मुंबई में। पहले बम्बई था, ठीक है, बम्बई, इस तरह से बम्बई था, तो बम्बई है यहाँ पे, ठीक है। 1924 बम्बई में। एक थी हरिजन सेवा समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो गांधी जी ने की थी 1932 में, ठीक है, पुणे में। ये दोनों पॉइंट भी आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। कब की गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में। देखिए, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे काफ़ी अहम फैसले हुए थे। बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन, ठीक है, रेलवे बोर्ड का गठन भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। पुलिस सुधार, ठीक है, पुलिस सुधार भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग का संबंध है। तो देखिए, हंटर आयोग का जो संबंध है, यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये किसके संबंध में हुआ था, मतलब क्यों हुआ था? क्वेश्चन आता है तो रोल एक्ट, ठीक है, रोल एक्ट के संबंध में हुआ था। रोल एक्ट की बात करें तो 1919, तो आपने याद रखना है, रोल एक्ट के संबंध में ये हत्याकांड हुआ था। इसका विरोध कर रहे थे लोग, ठीक है, जगह जगहों पर। तो जनरल डायर ने जो है
जलियांवाला बाग में जो है अनाधुंध गोलियां चलवा दी थी। जब ये कांड हुआ था तो इस कांड से मतलब दुखित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम का संबंध है, मोहिनी अट्टम जो नृत्य है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है केरल से। केरल से देखिए दो हैं, एक तो मोहिनी अट्टम हो गया और दूसरा है कथकली। कथकली का संबंध भी केरल से है। बात करें तमिलनाडु से किसका संबंध है? तो भरतनाट्यम का, ठीक है, भरतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों को स्थगित कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए, आप राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा होती है वो अनुच्छेद 352 के तहत होती है। राष्ट्रपति शासन जो लगता है 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल जो लगता है 360 के तहत। तो गाइज, ये थे आज के सामान्य ज्ञान के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से अगली वीडियो में बताएंगे। मतलब मैं आपको इसका आंसर अगली वीडियो में बताऊँगा, आपने इसका आंसर कमेंट के माध्यम से बताना है। तो आज का प्रश्न आपके लिए, किसे आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, सर चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कर्नवालिस? तो इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दीजिए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।